एपिसोड 3। बोर्डम की छुपी ताकत। सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला, हवा शांत। आरव छत पर बैठा था। हाथ में कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, बस खामोशी। लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी थी। मन कह रहा था, कुछ करो, फोन उठा लो, कुछ देख लो, कुछ सुन लो। खामोशी उसे काट रही थी। उसी समय उसे प्रोफेसर की बात याद आई। जिस इंसान को अकेले बैठना नहीं आता, उसे गहराई से सोचना भी नहीं आता। आरव सोच में पड़ गया। क्या बोर्डम दुश्मन नहीं, कुछ और है? वो उसी दिन प्रोफेसर के पास पहुंचा। पूछा, सर, जब मैं खाली बैठता हूं बेचैनी होने लगती है, ऐसा क्यों? बूढ़े प्रोफेसर मुस्कुराए। बोले, क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। आरव चौंका। एडिक्ट? हाँ, हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर रील दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। अब साइलेंस उसे सजा लगती है। प्रोफेसर उसे पास के जंगल में ले गए। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। कोई बात नहीं, सिर्फ खामोशी। 10 मिनट, 20 मिनट। आरव बेचैन, फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगा। और अचानक एक नया विचार उसके भीतर उठा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे दिमाग खुद सोचने लगा हो। वो हैरान था। प्रोफेसर बोले, देखा, क्रिएटिविटी नॉइज में नहीं, साइलेंस में जन्म लेती है। उन्होंने कहा, दुनिया बोर्डम से भागती है, महान लोग बोर्डम का उपयोग करते हैं। जब तुम बोर्ड होते हो, तब दिमाग अंदर काम करता है, वहीं आइडियाज पैदा होते हैं। आरव को बचपन याद आया, जब वो खेतों में अकेले घूमता था, कल्पनाएं करता था, कहानियां बनाता था। तब फोन नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन थी। अब फोन था, लेकिन इमेजिनेशन खो गई थी। उसे पहली बार समझ आया, हम बोर्डम नहीं मार रहे, अपनी क्रिएटिविटी मार रहे हैं। प्रोफेसर ने चैलेंज दिया, 7 दिन बोर्डम प्रैक्टिस करो। कैसी प्रैक्टिस? लाइन में खड़े हो, फोन मत निकालो। चल रहे हो, म्यूजिक मत लगाओ। खाली बैठे हो, बस बैठो। माइंड को बोर्डम सहना सिखाओ। पहला दिन मुश्किल। हाथ बार बार पॉकेट में जाता, फोन ढूंढता, दिमाग भागता। लेकिन आरव रुका। दूसरा दिन, तीसरा दिन, धीरे धीरे बेचैनी कम होने लगी। खामोशी भारी नहीं लगी, गहरी लगी। एक शाम वो पार्क में अकेला बैठा था। सूरज डूब रहा था और अचानक उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। फिर राइटिंग आइडियाज, फिर गोल्स क्लियर होने लगे। उसने महसूस किया, ये सब नॉइज में कभी नहीं आया। वो भागते हुए प्रोफेसर के पास गया। सर, अब समझ आया। क्या? बोर्डम खालीपन नहीं, सोचने की जगह है। प्रोफेसर मुस्कुराए। अब तुम डीप वर्क समझ रहे हो। उन्होंने आखिरी बात कही, जो हर खाली पल भर देता है, वो कभी गहराई नहीं पाता। डेप्थ नीड्स स्पेस। उस रात आरव डायरी में लिखता है, साइलेंस वीकनेस नहीं, शक्ति है। बोर्डम एनिमी नहीं, डोरवे है। जहां दुनिया भागती है, वहीं जीनियस बैठता है। अब आरव बदल रहा था। पहले डिस्ट्रैक्शन जीता, फिर फोकस सीखा। अब बोर्डम को दोस्त बना लिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा युद्ध बाकी था, सोशल मीडिया। वो मशीन जो अटेंशन खाती है। और अगली कहानी वहीं से शुरू होगी। एपिसोड 4, सोशल मीडिया ट्रैप जारी रहेगा।